Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं if you are not able to focus for 2 hours for CLAT mock test, what to do. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं कि 2 hours के लिए एक साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, 2 hours के लिए फोकस नहीं कर पा रहे हैं. कई बच्चों की प्रॉब्लम है हाउ टू कंप्लीट CLAT एग्जाम इन 2 hours. ठीक है, वो नहीं कर पा रहे हैं CLAT का एग्जाम कंप्लीट इन 2 hours. मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में ट्राई करना है कि आप 1 hour अराउंड 50 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स कम के अंदर, मतलब 2 hours से 10 मिनट्स कम के अंदर आप एग्जाम को कंप्लीट कर पा रहे हैं. बिकॉज वहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना होता है, ये सब कुछ करना होता है एंड ये सब कुछ आपको 2 hours के टाइम में ही करना होता है. एंड बहुत बच्चों को प्रॉब्लम ये भी आ रही थी पिछली बारी कि बार बार बेल बजती है आफ्टर एवरी हाफ एन आवर 1 hour, ऐसा एक बेल बजती है एंड दे वर लाइक कि हमारे दिल को कुछ हो रहा था. सो आई वुड से कि आपको यू शुड बी यूज टू ऑल ऑफ टू दिस थिंग कि यार बेल बजेगी. ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है. ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कई सेंटर्स पे आफ्टर एवरी हाफ एन आवर वो बेल बजती थी एंड बच्चे बोला कि हमें एकदम से डर लग जाता था. तो आपको यूज टू होना है. तो अपने सामने क्लॉक रख कर बैठे, चाहे अपनी मम्मा पापा जो भी आसपास है उनको बोले कि हर आधे घंटे बाद याद दिलाए कि भाई आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, ताकि यू शुड बी ओके विद द रिमाइंडर दैट ओके टाइम इज गेटिंग ओवर एंड स्टिल यू हैव सम टाइम एंड उसको कैसे यूटिलाइज करना है. राइट, तो ये वाला फैक्टर जो है ये दिमाग में लेकर चलना है. चलिए डिस्कस करते हैं. बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है बट बहुत यूजफुल. लेट्स गेट स्टार्टेड. बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर देना. एंड बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि हमें नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन करिए. सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. वहां पर हम आपको नोटिफाई करते रहते हैं कि ये वीडियो आ गया है, चैनल पर ये आ गया है. टेलीग्राम इज द बेस्ट स्पेस बिकॉज वहां पर आप डायरेक्टली जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी वीडियो जो है वो अभी अपलोड हुई है चैनल पे. So yes, that is what you can do. Let's get started with today's session. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले नॉट एबल टू कंप्लीट CLAT मॉक टेस्ट इन 2 hours. अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आपको बता दूं 2 hours नहीं 1 hour 50 मिनट्स में ट्राई करें कि आपका जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाए. ठीक है, अब नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो क्या करना है. देखिए, सबसे पहले अटेम्प्ट द कंप्लीट मॉक टेस्ट टिल द एंड इवन इफ इट इज टेकिंग मोर देन 2 hours. ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है. बहुत बच्चे क्या करें कि उतना ही अटेम्प्ट कर रहे हैं जितना 2 hours में हो पा रहा है. नहीं, आपको पूरा अटेम्प्ट करना है. इवन इफ यू आर टेकिंग 3 hours, 3.5, 4 hours, स्टार्टिंग में इतना टाइम ही लगता है क्योंकि वी आर नॉट यूज टू द फैक्ट कि हमें पूरा पेपर 2 hours में कंप्लीट करना है. कई बच्चों का 2 hours 30 मिनट्स में होगा, कईयों का 3 hours में होगा. तो इट इज ओके, जस्ट डोंट गिव अप ऑन द पेपर. तो हमें पूरा कंप्लीट करना है. पर एक चीज करनी है, मैंने आपको हमेशा समझाया ना, एक मॉक टेस्ट एनालिसिस की छोटी सी नोटबुक आपके पास अलग से आपने लगा लेनी है जिसके अंदर आपका सारा डाटा इकट्ठा होगा मॉक टेस्ट एनालिसिस का. मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, प्लान ऑफ एक्शन कैसे क्रिएट करना है टू इंक्रीज द स्कोर, उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ. आई पे भी वीडियो मिल जाएगा कि मॉक टेस्ट का स्कोर कैसे इंक्रीज करना है एंड प्लस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. राइट, तो ये वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखे. दिस इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो कि यार प्लान ऑफ एक्शन बनाना कैसे है. बहुत बच्चे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर वहीं पे कहानी खत्म कर देते. कहानी वहां से स्टार्ट होती है. बच्चों, आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है और एनालिसिस करने के बाद प्लान ऑफ एक्शन बनाना है. वो कैसे बनाना है वो मैंने समझा दिया ऑलरेडी. यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस की जो नोटबुक है उसके अंदर आपको क्या नोट करना है कि भाई ये मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ और मैंने हर सेक्शन को, मान लो आपने 8 o'clock स्टार्ट किया मॉक टेस्ट, ठीक है ना, 8:30 तक आपका इंग्लिश खत्म हो गया. बट उसके बाद 9:30 तक आप लीगल एप्टीट्यूड करते थे. तो आपको लिखना है कि 8 बजे स्टार्ट किया, इतना 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 लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये डाटा होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये डाटा हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है तो हम अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे, साथ साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहेंगे. तो पहली चीज क्या समझ में कि सारा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें चाहे जितनी मर्जी टाइम लग जाए. राइट, स्टेप 2, इज देर एनी 1 or 2 सेक्शंस विच आर टेकिंग मोर टाइम. अब ये हमारे पास जो डाटा हमने यहाँ पे इकट्ठा किया ये हमारी हेल्प करेगा. ये कैसे डाटा हमारी हेल्प करेगा कि हमें पता चलेगा कि भाई 1-2 सब्जेक्ट सेक्शंस हैं जो हमारा ज्यादा टाइम ले रहे हैं, बाकी सब सही है. कभी कभी ये होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल फेस दिस प्रॉब्लम कि यार लीगल ज्यादा टाइम ले रहा है या कईयों का इंग्लिश ज्यादा टाइम ले रहा है. लीगल ठीक है, तो ऐसा होगा कि 2 सेक्शंस हमारे ज्यादा टाइम ले रहे हैं, या मैथ्स कईयों का 40 मिनट्स ले जाता है. ठीक है, तो वो हमें नोट करना है कि कौन सा सेक्शन, या
तो हमारे सेक्शन में प्रॉब्लम होगी, 2 या 3 सेक्शंस में प्रॉब्लम है, या फिर हमारे फर्स्ट 2, कईयों का ये भी होता है कि फर्स्ट 2 सेक्शंस कोई भी अटेम्प्ट करवा लो हमसे, बहुत बढ़िया जाएंगे, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवा लो हमसे, इंग्लिश करवा लो, लीगल करवा लो, बट फर्स्ट 2 अच्छे जाते हैं, बाकी सारे बेकार, बाकी 3 बिल्कुल बेकार जा रहे हैं। या देखो तीसरे के अंदर हमेशा जीके फिट होता है, ठीक है, थर्ड सेक्शन या सेकंड में जीके होता है, तो जीके बेकार नहीं होनी चाहिए, बीके जीके तो नो ब्रेनर बन जाता है अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया। तो हमारी 4 सेक्शंस की गेम रह जाती है, लॉजिक, लीगल, इंग्लिश, मैथ्स, राइट। अब यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है कि पहले तो बढ़िया जा रहे हैं और बाकी के बेकार जा रहे हैं, तो इसका मतलब फोकस पे प्रॉब्लम है, कि दिमाग को आदत नहीं है इतनी देर तक फोकस करने की। पहले 1 आवर तक वो अच्छे से फोकस कर पा रहा है, पर आखिरी के 1 आवर में वो नहीं फोकस कर पा रहा। तो इसकी क्या सिचुएशन, इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। उसके बाद अब इफ देयर आर 2 स्पेसिफिक सेक्शंस, अगर प्रॉब्लम हमारी ये कि 2 स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जिसके अंदर 2 या 3 हमारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसके अंदर टाइम ज्यादा लग रहा है, या देखो अगर 3 हो जाता है ऑलमोस्ट सारा मॉक टेस्ट ही कवर हो गया, बट अगर 2 या 3 भी हैं तो हम क्या करेंगे, हम सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट जो हैं वो उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम उसको मे बी आपका जो लीगल रीजनिंग है वो 1 आवर 30 मिनट्स में सॉल्व हो रहा है, ठीक है, बहुत टाइम ले रहा है, या फिर 1 आवर के अंदर सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करते रहोगे, हर रोज मॉक टेस्ट उठाओगे सेक्शन वाइज, या फिर अगर सेक्शन वाइज नहीं अवेलेबल है तो जहां से भी मॉक टेस्ट लिए, इतने सारे मॉक टेस्ट देते हैं वो, तो आपने पर्टिकुलर लीगल का सेक्शन उठाना है और उसको ट्राई करना है कि आप 30 मिनट्स 35-40 मिनट्स के अंदर लीगल का सेक्शन जो है वो सॉल्व कर पाए, राइट। मे बी फर्स्ट डे आप अपने आप से एक्सपेक्ट करोगे नहीं होगा, विद टाइम आप देखोगे कि जल्दी जल्दी हो पा रहा है। तो हमें उन सेक्शंस पे फोकस करना है कि हम इसके ऊपर टाइम की प्रैक्टिस कर पाए, स्पीड की प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। टेक डेली और ऑल्टरनेट सेक्शनल टेस्ट लेना है और हमें विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, राइट। इफ फर्स्ट टू गुड एंड लास्ट टू नॉट इशू, ये इशू है, गिव कंप्लीट मॉक टेस्ट डेली, ऑल्टरनेट डेज पे दो। इसका मतलब क्या है कि आपके ब्रेन को ना 2 घंटे अच्छे से बैठकर फोकस करने की आदत नहीं है, हमें वो आदत डलवानी है अपने दिमाग को, उसको बताना है कि भैया 2 घंटे के लिए तो फोकस करना पड़ेगा, राइट। तो वो हमें हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। तो वो कैसे कर सकते हैं, एक तो मॉक टेस्ट दो, ठीक है, और दूसरा जो चीज करना है हमें ये भी ढूंढना है कि क्या स्पीड रिलेटेड इशू है, क्या पैसेजेस में ज्यादा टाइम लगता है मुझे रीडिंग में। तो स्पीड रिलेटेड, अगर रीडिंग रिलेटेड इशू है तो हमें क्या करना है, हमें एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, ठीक है, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, जो भी न्यूज़पेपर आपके घर के अंदर आ रहा है, मेक श्योर करो कि आप, मैं वैसे तो कहती हूँ कि ठीक है हम एजुगिरी पर, जो मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है, वहाँ पे हम आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करते हैं, बट क्योंकि हमारे पेपर के अंदर हमें पेपर से पढ़ना है तो वो आदत अगर डल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगी। तो इसलिए आप हार्ड कॉपी में से पढ़िए, ये न्यूज़पेपर लगवा लीजिए, और एडिटोरियल्स का सेक्शन भी अगर आप अकेला पढ़ते हैं, ट्राई करिए 2 घंटे के लिए आप सारे, मतलब आप अपने आप को टाइम दीजिए कि ये एडिटोरियल ना, इसका साइज इतना है, ये मुझे 5 to 10 मिनट्स में पढ़ना है, ये एडिटोरियल मुझे इतने में पढ़ना है, अपने आप को टाइम करिए, स्टॉप वॉच लगाइए, एंड उससे आप देखेंगे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखो यार, अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये स्ट्रैटेजी लगाओ रीडिंग में, मेरे हिसाब से अगर आपको रीडिंग स्पीड अपनी बढ़ानी है तो आप वो पढ़ कर ही बढ़ा सकते हो, स्किप कर, ठीक है, आप स्किप एंड स्किम करोगे, बट कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल आइडिया चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसको सॉल्व करने के लिए। लीगल के अंदर भी आपको चीजें, मतलब वो जो वर्ड्स है इज, एम, मतलब शैल, मे बी, वही हमारे लिए लीगल में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्किप एंड स्किम कर हमारे लिए नहीं चल सकता, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, पढ़ कर, कि हमारा जो दिमाग है वो जल्दी जल्दी पढ़ पाए और उसको अपने दिमाग में प्रोसेसिंग कर पाए, तो वो प्रैक्टिस से होगा। तो ये एडिटोरियल वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं लगवाना है, आप क्या कर सकते हो, आप मैगजीन ले सकते हो, द इंडिया टुडे का एक कोई भी मैगजीन उठा लाओ, ठीक है, और फिर उसको पढ़ो, ट्राई करो कि उसके जो एडिटोरियल है उसको टाइम बाउंड मैनर में पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ से आप एक और चीज कर सकते हैं, वोकैबुलरी के जो नए वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दो, उनको रट लो, ठीक है। जो ये वर्ड्स वोकैबुलरी के हैं ये बहुत काम आएंगे। अगर अभी भी हर रोज 10 to 15 वर्ड्स रटने लग जाओगे तो बाय द एंड ऑफ इट बहुत सारे वर्ड्स आपको आ जाएंगे एंड वो आपको एक्चुअली रीडिंग में हेल्प करेंगे। तो ये वाली स्ट्रैटेजी भी अप्लाई कर सकते हो, इससे आपकी रीडिंग स्पीड पक्का से बढ़ेगी, राइट। अब गिव योर सेल्फ अ पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, अपने आप को टाइम बता देना कि यार ये 10 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। अगर टाइम बाउंड मैनर में पढ़ोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपने आप को देखो तो देखो टाइम, ठीक है, तो आपको आदत पड़ेगी कि फुल फोकस पढ़ने पे देना है, क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, तो वो होगा, फॉर श्योर होगा, 101% होगा। ये मैंने अपने आप पर भी अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद इफ देयर आर 2 सेक्शंस वाले 2 स्पेसिफिक सेक्शंस में प्रॉब्लम है, अब ये भी देखना है कि यार ज्यादा टाइम कॉन्सेप्ट, मेरे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है इसलिए तो नहीं लग रहा है, ये भी तो हो सकता है भाई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है इसलिए हो रहा है, तो वो
भी हमें पकड़ना पड़ेगा कि अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो मैं जाऊँ उस टॉपिक पे, उसको दोबारा से पढूं और मेक श्योर करूं कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। या फिर बहुत बार होता है बच्चों ने बहुत पहले पढ़ा होता है और वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्होंने रिवाइज नहीं किया होता। तो मे बी अगर आप वो पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज कर लो तो चीजें ईजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी है कि क्या प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन क्या है। अब क्या होगा, अगर तो देखो आपकी इनमें से एक दो प्रॉब्लम्स है तो आप वो पर्टिकुलर आइडिया लगा लोगे, बट अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ही मतलब दाल में पूरी दाल ही काली लग रही है कि ये तो सब कुछ ही प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक एक चीज उठा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 40 मिनट्स या 30 मिनट्स अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाने में दे दी है, ठीक है, और उसके बाद सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करने में लगा दिया अगर सेक्शन वाइज वाला इशू है। अगर फोकस वाला इशू है तो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, राइट, ऐसे भी कर सकते हो। नॉट एबल टू फोकस और सिट फॉर 2 आवर्स कॉन्टिन्यूसली, ये वाली प्रॉब्लम बहुत बच्चों को आ रही है। तो इसके अंदर भी मैगजीन, इंडिया टुडे की मैगजीन ले लो, एडिटोरियल, जितने एडिटोरियल होते हैं, मतलब आप लगा लो द हिंदू की अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एडिटोरियल्स अराउंड आपके द हिंदू के अंदर होते हैं। एंड अगर वो आप एडिटोरियल्स उसको पढ़ने में आपको ना 30 35 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि वो एडिटोरियल्स आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो अगर आपकी स्पीड डेवलप हो जाए, राइट, और वो डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बट अगर आप उसको पढ़ना, अब आप पहले दिन पढ़ोगे तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, आपके पास इतना टाइम है नहीं, तो आप कहो कि यार 30 मिनट्स में ना मुझे ये 3 से 4 करने हैं, ठीक है, उसके बाद आपको कि 30 मिनट्स में मुझे 5 करने हैं। तो ऐसे करो कि टाइम तो मेरे पास 30 मिनट्स ही है, तो मैं 30 मिनट्स अपनी रीडिंग स्पीड को दे रही हूँ इंक्रीज करने के लिए। अगर ज्यादा टाइम दे सकते हो और ये वाली जो फोकस वाला इशू है उसको इंप्रूव करने के लिए आपको 2 आवर्स तक पढ़ना है। और बहुत लोग कहेंगे कि नॉवल पढ़ लो यार, अपने पसंद की नॉवल। नहीं, क्लैट के अंदर कोई आपको देता है ऑप्शन कि बेटा ओके बेटा बताओ आपको क्या पढ़ना है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ना चाहोगे, या फिर बिजनेस रिलेटेड, या फिर लीगल रिलेटेड न्यूज़ पढ़ना चाहोगे, या फिर नेशन से रिलेटेड या इंटरनेशनल, कोई देता है ऑप्शन? वो तो सीधा मुंह पे मारते हैं कि लो पढ़ो पैसेज, सॉल्व करो और जाओ, है ना। तो हमें अपने माइंड को ये आदत डालने की, ले भाई ये पढ़, इसको समझ और कर, ठीक है। तो इसके बेस्ट क्या है, एडिटोरियल्स, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी की, हार्ड कॉपी जो है एडिटोरियल्स की, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो यार, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। वोकैब की अगर लिस्ट बनाओगे तो वो भी हेल्प करेगा। और मॉक्स अटेम्प्ट करना बंद मत करो। देखो यार, अगर तुम्हारे पास कम टाइम है कि दोनों में से एक ही चीज कर सकते हो, सो गो फॉर दिस, मॉक्स अटेम्प्ट करो, रेगुलरली मॉक्स अटेम्प्ट करो, ताकि 2 घंटे बैठने की आदत पड़ जाए। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक दिन एडिटोरियल्स को दिया, एक दिन मॉक्स को दिया, ये भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, जो भी आपको सूट करे। बट 2 घंटे एक साथ बैठने की आदत और पढ़ना, ठीक है, ये नहीं कि बैठे हो कुर्सी पे आराम से चिल मार रहे हो, नहीं, पढ़ना साथ में, वो चीज पढ़ना जो कुछ भी हो सकते हैं, रैंडम। स्लीप मेडिटेशन टू इंप्रूव फोकस, ठीक है, स्लीप मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब पे जाओगे आपको इतनी सारी स्लीप मेडिटेशन मिल जाएंगी जिसके अंदर आप फोकस करते हो अपने आईब्रो के बीच में जो जगह होती है वहां पे फोकस करोगे। एंड वो आपको गाइडेड मेडिटेशन होती हैं, वो आपको कहते हैं कि चलो अपना देयर इज अ सोल, एंड उस सोल को आप भगवान के पास लेकर जा रहे हो, ऊपर यूनिवर्स के पास। सो दैट इज अ गुड थिंग टू डू। मेडिटेशन इज वेरी वेरी गुड। 10 मिनट्स लगेंगे और एक तो नींद बहुत बढ़िया आएगी और ऊपर से आपकी जो फोकस है वो इंप्रूव होगा, ठीक है। मेडिटेशन से बहुत बहुत फोकस इंप्रूव होता है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करनी है। एंड अगर आपकी प्रॉब्लम्स और भी हैं तो आप क्वेश्चन आवर अटेंड कर सकते हो, जो कि सैटरडे या संडे में से एक दिन होता है। अगेन, क्वेश्चन आवर की जो नोटिफिकेशन है वो या तो हम टेलीग्राम पे डालते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो दोनों में से एक जगह या दोनों जगह पर अगर आप फॉलो कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। @IamLoggery के नाम से हैं हम इंस्टाग्राम पर, एंड लॉगरी के नाम से हैं टेलीग्राम पर। आप हमारे साथ एक 1-on-1 सेशन भी बुक करवा सकते हो, जिसकी डिटेल्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो प्रॉब्लम्स है वो हमेशा शेयर करें, कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं फॉर फ्री। क्वेश्चन आवर फॉर फ्री होता है। पेड सेशन ले सकते हैं, 1-on-1 पेड सेशन, उसकी बुकिंग डिटेल्स कैसे बुक करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो आप मेरे पास लेकर आओ, हम उसका मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे, उस पर वर्क करेंगे, राइट। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। मोटिवेटेड रहना है, पम्प्ड अप रहना है। यस, बिल्कुल, अभी भी आप अपनी तैयारी कर क्लियर कर सकते हो क्लैट। एंड अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो कमेंट करिए, बिल्कुल। आई विल कम अप विद वीडियोस, आई विल कम अप विद सॉल्यूशंस। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. Do subscribe to the channel and do like this video. Bye bye and take care.